एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये आशा भरी नारी का कार्यक्रम है जहां हम रोजमर्रा की जिंदगी के लिए विश्वास, दोस्ती और यीशु में सामर्थ पाने के बारे में बात करते हैं। मैं नतान्या हूँ और मैं हूँ रंजना और आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसका सामना हम सभी को कभी न कभी करना पड़ता है, डटे रहने की हिम्मत। ये कहावत डटे रहना या मजबूती से खड़े रहना सुनने में आसान लगती है दर्शकों, लेकिन जब जीवन कठिन हो जाता है, जब दबाव बनता है, जब हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, तो अपनी जगह पर डटे रहने के लिए असली हिम्मत चाहिए होती है। बिल्कुल सही नतान्या। जब सब कुछ शांत हो तो ये कहना आसान है, मैं परमेश्वर के लिए खड़ा रहूंगा चाहे कुछ भी हो, लेकिन हिम्मत तब तक सच में नहीं दिखती जब तक उसे चुनौती न दी जाए। जब भीड़ एक तरफ जाती है और हमें लगता है कि परमेश्वर हमें दूसरी तरफ खींच रहे हैं, तो वही हिम्मत दिखती है। आप जानते हैं रंजना, जॉन मैक्सवेल ने एक बार कुछ कहा था जो मुझे अभी तक याद है। जिंदगी चयन का मामला है और आप जो भी चुनते हैं वही आपको बनाता है। क्या ये सच नहीं है? बिल्कुल नतान्या, ये सुपरमार्केट के रास्ते में खड़े होने जैसा है। बिल्कुल, जैसे कि क्या आपने ध्यान दिया है कि आजकल शैम्पू चुनना कितना मुश्किल है? 10 ब्रांड हैं, 20 तरह की खुशबू है, सभी चमत्कार का वादा करते हैं। और कभी कभी ऐसा नहीं है कि हम फैसला नहीं करना चाहते, बल्कि ऐसा होता है कि बहुत सारे विकल्प होते हैं। ये तो बिल्कुल सच बात है और मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं मेरे जीवन से जुड़ा हुआ सा है। लेकिन जीवन में हम जो विकल्प चुनते हैं वे हमारे व्यक्तित्व को बनाते हैं और हमारे जीवन पर असर भी डालते हैं। जब हम सुविधा या प्रसिद्धि के बजाय सच्चाई चुनते हैं तो वो फैसले तय करते हैं कि हम कौन बनेंगे। और जब हम समझदारी से नहीं चुनते तो पछतावा लंबे समय तक हमारे साथ रह सकता है, जैसे गलत व्यक्ति से शादी करना या अपने मकसद कर्तव्य की प्रबल इच्छा या भावना से बहुत जल्दी दूर चले जाना। बुरे फैसलों के साथ दुख होता है, लेकिन समझदारी भरे फैसले शांति लाते हैं, भले ही वे मुश्किल हों। बिल्कुल सही कहा आपने। और अच्छे फैसले लेने की शुरुआत ये जानने से होती है कि हम क्या बनना चाहते हैं। अगर हमारा मकसद परमेश्वर का सम्मान करना है तो हमारे फैसले चाहे बड़े हों या छोटे, उनमें ये प्रतिबिंबित होना चाहिए। जेनिफर विंकिस ने एक बार कहा था, हम इस आधार पर फैसले लेते हैं कि हमें सबसे अच्छा क्या लगता है, क्या सबसे आसान और सबसे तेज है। लेकिन दुर्भाग्य से समझदारी भरे फैसले आमतौर पर जल्दी या आसान नहीं होते, है ना नतान्या? नहीं, वे बिल्कुल नहीं होते हैं। लेकिन समझदारी भरे फैसलों के लिए सब्र, प्रार्थना और अक्सर परमेश्वर की बाट जोहनी पड़ती है। अच्छी खबर यह है कि हमें ये सब खुद से समझने की जरूरत नहीं है। याकूब 1:5 कहता है, अगर तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। ये सही है नतान्या। हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करने में खुशी महसूस करता है। जब हम उनकी सलाह लेने के लिए समय निकालते हैं तो हमें ना सिर्फ फैसले लेने की हिम्मत मिलती है, बल्कि उन पर मजबूती से टिके रहने की भी। और साहस, हम सब जानते हैं, निडर होने के बारे में नहीं है। ये डर के बावजूद आगे बढ़ने के बारे में है। इस विश्वास के साथ कि जब हमारा हाथ कांपता है तब भी परमेश्वर का हाथ स्थिर है। आप जानते हैं मुझे इसकी याद कौन दिलाता है? दानिएल। उसकी कहानी मेरी मनपसंद कहानियों में से एक है। इसलिए नहीं कि ये सिर्फ शेरों की मान में जिंदा रहने के बारे में है, पर इसलिए कि ये हर एक दिन साहस से जीने के बारे में है। ये कहानी मुझे रंजना सच में बहुत पसंद है। और दानिएल के बारे में बात ये है कि वो अकेला नहीं था, उसके दोस्त थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जो उसके जैसे ही थे। वे जवान, समझदार, योग्यता से भरे हुए थे और अचानक उन सभी चीजों से अलग हो गए जिन्हें वे जानते थे। जरा सोचिए कि हमें हमारे घरों, हमारे परिवारों और हमारी संस्कृति से दूर करके एक गैर मसीही साम्राज्य में डाल दिया जाए तो क्या होगा? बेबीलोन चौंधियाने वाला था, लेकिन आत्मिक रूप से वहां अंधेरा था, जहां हर जगह मंदिर, मूर्तियां और राजनीतिक नियंत्रण सत्ता थी। बाबुल चमक दमक से भरा था, लेकिन आत्मिक रूप से अंधकारमय था। वहां हर जगह मंदिर, मूर्तियां और सत्ता का प्रभाव था। और फिर भी जब दानिएल और उसके दोस्तों को मूर्तियों को चढ़ाया गया, खाना खाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये बहुत भयानक रहा होगा। जरा सोचिए कि राजा के आदेश को नहीं कहना, इससे उनकी जान जा सकती थी।
लेकिन बाइबल कहती है कि दानियल ने अपने दिल में ठान लिया था कि वो खुद को अपवित्र नहीं करेगा। ये बात मुझ में डर पैदा करती है। उसने ये तय करने के लिए किसी मुश्किल का इंतजार नहीं किया कि वो किस पर विश्वास करता है। उसने बहुत पहले ही से अपने दिल में ये तय कर लिया था। जी हाँ, और ये हमारे लिए एक सीख है दर्शकों। हिम्मत, साहस परीक्षा के समय शुरू नहीं होती। ये शांत जगहों पर, प्रार्थना में, दृढ़ विश्वास में, परमेश्वर के वचन को मानने से शुरू होती है। हर दिन उन छोटी हाँ और नहीं में ही साहस बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है नतान्या। और कई बार दृढ़ बने रहने का मतलब होता है सबसे अलग दिखना, और वो हमेशा अच्छे तरीके से नहीं होता। ये सच है। और कभी कभी मजबूती से खड़े रहने का मतलब होता है सबसे अलग दिखना, और हमेशा अच्छे तरीके से नहीं। मुझे यकीन है कि हम ऐसी स्थिति में रहे होंगे जहां सही काम करने की वजह से हम सबसे अलग थलग थे। ओह बिल्कुल, मुझे याद है कि जब मेरे करियर की शुरुआत हुई थी तो ऑफिस में एक परंपरा थी, कंपनी को अच्छा दिखाने के लिए छोटी छोटी डिटेल्स में हेर फेर करना। हर कोई ऐसा करता था, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो बस नहीं कर सका। और सच कहूं तो इसकी वजह से मेरा प्रमोशन चला गया। ओह, ये बहुत मुश्किल रहा होगा नतान्या। ये बहुत ही मुश्किल था, लेकिन पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि परमेश्वर ने दूसरे तरीकों से उस फैसले का सम्मान कैसे किया जिससे मुझे शांति मिली। मुझ में ईमानदारी थी और आखिरकार अनुग्रह उन्हीं की तरफ से मिला, मेरे बॉस की तरफ से नहीं। भजन संहिता 75 6 से 7 कहता है, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से, न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। ये लाइन मेरा सहारा बन गई। ये याद दिलाने वाली बहुत ही अच्छी बात है नतान्या। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ समझौता करना सामान्य है। हम कहते हैं हर कोई कर रहा है, लेकिन साहस अक्सर चुपचाप ये कहने जैसी होती है, भले ही हर कोई कर रहा हो, हम नहीं करेंगे। और आज मूर्तियां अलग दिख सकती हैं। हो सकता है कि हम राजा नबूकदनेस्सर के समय की तरह सोने की मूर्तियों के आगे न झुकें, लेकिन हम सफलता, लोकप्रियता या आराम के आगे बिना जाने ही झुक सकते हैं। बिल्कुल सच। हमारी संस्कृति खुद का गुणगान करती है। हम आत्म छवि यानी सेल्फ इमेज, आत्म महत्व यानी कि सेल्फ इम्पोर्टेंस और आत्म संतुष्टि यानी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन को महत्व देते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे कहते हैं कि खुद का इनकार करो, और इसका मतलब ये नहीं कि हमें मौजूदा चलन के विरुद्ध काम करना होगा। यहीं पर साहस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है दर्शकों, जब हम अपने विश्वासों में अकेला महसूस करते हैं और मुश्किल फैसले लेते हैं। हो सकता है कि ये व्यर्थ की बातें करने से इनकार करना हो, या शादी में वफादार रहना हो, या फिर बच्चों को धार्मिक मूल्यों के साथ एक ऐसी दुनिया में पालना पोसना जो उनका मजाक उड़ाती है। इन फैसलों के लिए हर दिन साहस और हिम्मत चाहिए होती है। बिल्कुल नतान्या, मैंने एक बार किसी को ये कहते सुना कि डर का ना होना साहस हिम्मत नहीं है, ये अपने विश्वास को कार्य में लाना है। मुझे ये बहुत पसंद है। ये दिखावा नहीं है कि हम बहादुर हैं, और ये परमेश्वर पर इतना भरोसा करना है कि हम काम करें भले ही हाथ कांप रहे हों। इससे मुझे एक कहानी याद आती है रंजना, जो मैंने हाल ही में पढ़ी थी। ये एक नौजवान के बारे में थी। उसके अमीर पिता मर गए और अपनी वसीयत में उन्होंने उसके लिए एक आखिरी विकल्प छोड़ा। नौजवान अपने पिता की चीजों में से कोई भी एक चीज चुन सकता था, बाकी सब कुछ उसके पिता के नौकर को मिलना था। ये तो बहुत मुश्किल सा मोड़ लग रहा है। बिल्कुल। युवक ने कई दिनों तक अपने विकल्पों पर सोचा। उसे क्या चुनना चाहिए? क्या उसे पैसा, जमीन या कंपनी चुननी चाहिए? फिर उसने प्रार्थना करना शुरू किया और उसे एहसास हुआ कि अगर वो नौकर चुनता है तो हर चीज उसकी हो जाएगी। इसलिए 7वें दिन उसने वकील से कहा, मैं नौकर चुनता हूँ। और इस एक बुद्धिमानी भरे फैसले ने उसे हर चीज का वारिस बना दिया। वाह, ये तो बहुत प्रभावशाली बात है। जी बिल्कुल। ये हमारा एक चित्र है जिसमें हम यीशु को, सेवक राजा को चुनते हैं। जब हम उसे सबसे ऊपर चुनते हैं तो हमें वो सब कुछ विरासत में मिलता है जो सचमुच मायने रखता है। व्यवस्था विवरण 30:19 कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण,
आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। और रोजाना परमेश्वर को चुनने के लिए साहस की जरूरत होती है। ये एक बार का फैसला नहीं है, ये क्रोध के बजाय धैर्य और अभिमान के बजाय विनम्रता और आक्रोश के बजाय क्षमा को चुनना है। हर छोटा सा चुनाव हमें यीशु के जैसा बनाता है। बिल्कुल सही कहा आपने रंजना। जैसा कि हमने दानियल की कहानी पर बात की है, एक बात हमेशा उभर कर आती है, उसका साहस प्रार्थना में जड़वत था। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और परमेश्वर का धन्यवाद करता था। हाँ, प्रार्थना उसकी जीवन रेखा थी। वो सिर्फ तभी प्रार्थना नहीं करता था जब कुछ गड़बड़ हो जाती थी, बल्कि ये उसकी रोज की आदत का हिस्सा थी। सुबह, दोपहर, रात, कोई आश्चर्य नहीं कि संकट में भी उसे इतनी शांति मिलती थी। बिल्कुल, अगर हम दानियल की तरह दृढ़ रहना चाहते हैं तो हमें भी उसी आत्मिक जुड़ाव की जरूरत है। प्रार्थना के लिए रुकना समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि यहीं से साहस का निर्माण होता है। ये हमारी आत्मिक बैटरी को रिचार्ज करने जैसा है। और दानियल सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करता था, बल्कि सुनता भी था। उसने परमेश्वर की कई बातों को भी लिखा। परमेश्वर के वचनों को डायरी में लिखने की ये आदत हमें उसकी वफादारी को याद रखने में मदद करती है। कभी कभी साहस बस ये याद रखने से आता है कि परमेश्वर तब भी वफादार था और अब भी वफादार रहेगा। मुझे ये बात सच में बहुत पसंद है और मुझे वो प्रसिद्ध भजन याद आ रहा है जिसका नाम है ग्रेट इज दाई फेथफुलनेस। दानियल का जीवन स्तुति से भरा था। शेरों की मान में फेंके जाने पर भी दानियल घबराया नहीं। उसने प्रार्थना की, भरोसा रखा और परमेश्वर की स्तुति की। यही वो साहस है जिसकी हमें जरूरत है ताकि हम खतरे के बीच भी आराधना कर सकें। साहस का अर्थ शायद मातृत्व, विवाह या सेवकाई में दृढ़ रहना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। इसका अर्थ है हम अपने बच्चों को यीशु से प्रेम करना सिखाएंगे, तब भी जब ऐसा लगे कि पूरी दुनिया अपने बच्चों का पालन पोषण अलग तरीके से कर रही है, या फिर किसी कठिन बुलाहट के प्रति वफादार रहना, तब भी जब कोई हमारी प्रशंसा नहीं करता। या प्रेम से सच बोलना, भले ही ये लोकप्रिय ना हो। कभी कभी साहस का अर्थ होता है मुझे माफ करना, या मैं तुम्हें माफ करता हूँ, या मैं बेकार की बात नहीं करूंगा। ये सामर्थ्य के शांत कार्य हैं। और हमें से कुछ लोगों के लिए साहस का मतलब है अपनी अनजान बातों के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना, अपनी स्वास्थ्य रिपोर्ट, आर्थिक तंगी या इंतजार के दौर में। साहस दिखावा नहीं करता, ये स्थिर होता है। ये उस हृदय से आता है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के वादों को जानता और उन पर भरोसा करता है। अंततः साहस का सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं यीशु है। उन्हें पता था कि अस्वीकृति, पीड़ा और मृत्यु उनका इंतजार कर रही है, फिर भी वे अपनी इच्छा से उस राह पर चल पड़े। जी हाँ, यूहन्ना 15:8 कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यीशु सत्य और प्रेम में दृढ़ बने रहे, तब भी जब इसके लिए उन्हें अपना सब कुछ खोना पड़ा, और उनके साहस के कारण ही हमें उद्धार मिला है। नतान्या, ये बहुत ही विनम्र करने वाली बात है। यीशु का अनुसरण करने का अर्थ है कि हमें भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। शायद शेरों या आग की भट्टियों का नहीं, बल्कि आलोचना, अकेलेपन या गलतफहमी का। फिर भी वो हमें अनुग्रह के साथ दृढ़ रहने के लिए कहते हैं। जी हाँ, मैं अक्सर मत्ती 7 में यीशु के उन शब्दों के बारे में सोचती हूँ जो उस बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया था। आंधी आई, बारिश हुई, लेकिन घर खड़ा रहा क्योंकि वो सही नींव पर बना था। साहस भी ऐसा ही होता है दर्शकों। तूफान आने से पहले अपने जीवन को परमेश्वर के सत्य पर बनाना। क्या मैं एक छोटी कहानी बता सकती हूँ? जी हाँ, जरूर। मैं एक महिला को जानती हूँ, उसका नाम अनीता है। वो एक ऐसी कंपनी में काम करती थी जहाँ हर एक कोई अपना काम पूरा करने के लिए पीछे हट रहा था और शॉर्टकट अपना रहा था। जब उसने मना किया तो उसका मजाक उड़ाया गया, यहाँ तक कि उसे अलग थलग भी कर दिया गया। लेकिन वो अपने सिद्धांतों पर अड़ी रही। सालों बाद उसकी ईमानदारी के लिए नेतृत्व में युवा महिलाओं को मार्गदर्शन देने का रास्ता खोल दिया। ये बहुत ही सुंदर और प्रेरणामय कहानी है। परमेश्वर उन लोगों का उपयोग करता है जो टिके रहते हैं और सच्चे रहते हैं, तब भी जब कोई नहीं देख रहा हो। मुझे वो कहावत याद आती है,
आपका असली चरित्र वो है जो आप तब होते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है। और साहस अक्सर दूसरों को चुपचाप प्रेरित करता है। जब हम कोई फैसला करते हैं तो हम दूसरों को भी ऐसा करने की अनुमति देते हैं। दानियल के दोस्त इसलिए खड़े हुए क्योंकि उसने ऐसा किया था। हमारा साहस किसी और की विश्वास की चिंगारी बन सकता है। ये बिल्कुल सच बात है। साहस संक्रामक होता है। जब एक महिला निडर होकर प्रार्थना करती है तो दूसरी को भी ऐसा करने का विश्वास मिल जाता है। जब एक महिला बेकार की बातें करने से इनकार करती है तो दूसरी 2 बार सोचती है। छोटे छोटे बदलाव भी बड़ी लहर पैदा कर सकते हैं दर्शकों। और मुझे लगता है कि इसलिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा था, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा और भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। साहस तब बढ़ता है जब हम याद रखते हैं कि हमारे साथ कौन चलता है। जी हाँ, बिल्कुल। हम अपनी ताकत से दृढ़ नहीं रहते, हम उसकी ताकत से दृढ़ रहते हैं। जब भय धीरे से कहता है तुम नहीं कर सकते, तो विश्वास जवाब देता है, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैं कहूँगी 3 चीजें हैं जो हमें दृढ़ रहने का साहस विकसित करने में मदद करती हैं। पहला, हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए ये जानने के लिए कि हम किस में विश्वास करते हैं। और दूसरा, हमें प्रार्थना और स्तुति के माध्यम से परमेश्वर से जुड़ना और उसके करीब रहना चाहिए। अंत में हमें एक ऐसे समुदाय की आवश्यकता है और अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो हमारे विश्वास को मजबूत करें, जैसे दानियल के दोस्तों ने किया था। ये बहुत ही अच्छा है। मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगी। हमें परमेश्वर के व्यक्तित्व में भरोसा रखना चाहिए। जितना अधिक हम जानेंगे कि वो कौन है, जीवन में आने वाले तूफानों और चुनौतियों के समय उस पर भरोसा करना उतना ही आसान हो जाता है। साहस का मतलब सिर्फ किसी मुद्दे पर दृढ़ रुख अपनाना नहीं है, बल्कि इसके बाद हार ना मानना भी है। जब हमारे अंदर हर चीज कह रहा हो बस छोड़ दो, बस समझौता कर लो, बस अब शांत हो जाओ, तो साहस कहता है रुको, परमेश्वर ने अभी पूरा काम नहीं किया है। इससे मुझे अपनी एक दोस्त प्रिया की याद आती है, जो अपनी शादी में एक बड़ी सफलता के लिए सालों से इंतजार कर रही थी। कई बार ऐसा भी हुआ जब वो हार मान लेना चाहती थी। शादी स्नेहहीन, दूरियों से भरी और दर्दनाक थी, लेकिन कड़वाहट के बजाय उसने प्रार्थना को चुना। ये साहस है। जी हाँ, ये साहस ही था। वो कहती रही, भले ही मेरे पति ना बदले, मैं वफादार रहूंगी और हमारे विवाह में काम करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखूंगी। और आप जानते हैं, उसके पति को यीशु से मिलने में 7 साल लग गए। आज वे एक जोड़े की सेवकाई का नेतृत्व करते हैं। उसका साहस कोलाहलपूर्ण या नाटकीय नहीं था, ये शांत और वफादार था। स्वर्ग इसी तरह के साहस का जश्न मनाता है। एक ऐसा विश्वास जो तब भी कायम रहता है जब चमत्कार नहीं हुआ हो। जी हाँ, यशाया 40:31 कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। हम सभी को उकाब वाला हिस्सा पसंद है, लेकिन पहले आता है इंतजार करने वाला हिस्सा। बिल्कुल सही नतान्या। और साहस पूर्वक प्रतीक्षा करना अक्सर वो स्थान होता है जहां परमेश्वर हमारे हृदय को आकार दे रहे होते हैं। ठीक जमीन के नीचे एक बीज की तरह ये शांत दिखता है, लेकिन धीरे धीरे और चुपचाप अपनी जड़ें जमा रहा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। कभी कभी साहस किसी चमत्कार से समाप्त नहीं होता, कम से कम उस चमत्कार से तो नहीं जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। ये बिल्कुल सच है। जी हाँ, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में सोचो। उन्होंने कहा, हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने में सक्षम है, लेकिन अगर वो ऐसा ना भी करे तो भी हम झुकेंगे नहीं। उनका विश्वास परिणामों पर निर्भर नहीं था। ये एक बेहतर और अधिक प्रभावशाली साहस है। बिल्कुल नतान्या, उन्होंने परमेश्वर की सेवा इसलिए की क्योंकि वो उसके योग्य था। जी हाँ, मैंने महिलाओं को दिल तोड़ने वाले शोकाकुल नुकसान, गर्भपात, बीमारी, विश्वासघात से गुजरते देखा है, फिर भी वे अपने हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करती हैं। यही साहस है। दर्द का अभाव नहीं, बल्कि दर्द में प्रशंसा की उपस्थिति। बिल्कुल, ये बात दिल को एकदम से छू जाती है। जब मेरी दोस्त की माँ को कैंसर था
और वो कैंसर से जूझ रही थी, तो कई दिन ऐसे भी थे जब वो मुश्किल से फुसफुसा कर प्रार्थना कर पाती थी, लेकिन वो बिस्तर पर चुपचाप प्रार्थना की गीत गुनगुनाती रहती थी। एक दिन मैंने उनसे पूछा, क्यों? तो उन्होंने कहा, अगर मैं अभी परमेश्वर की भलाई नहीं देख पा रही हूँ तो भी मैं तब तक गाती रहूंगी जब तक मैं देख ना लूं। वाह, ये तो कमाल की बात है। हाँ बिल्कुल, हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब हमारी बेटियों, भतीजियों और छोटी बहनों पर हजारों आवाजें बरस रही हैं, जो उन्हें बता रही हैं कि सुंदरता, सफलता और योग्यता क्या होते हैं। ऐसी लड़कियों का पालन पोषण करने के लिए साहस चाहिए, जो शोरगुल से ऊपर परमेश्वर की आवाज सुने। जी हाँ, बिल्कुल। साहस सिर्फ शब्दों से नहीं सिखाया जाता, ये उदाहरणों से बनता है। हमारी लड़कियों को ये देखना जरूरी है कि हम प्यार में दृढ़ रहें, मुश्किल समय में माफ करें, विनम्रता से सच बोलें और अपने विश्वास को पूरी ईमानदारी से जिएं। ये बहुत सुंदर है नतान्या। साहस जोरदार विद्रोह नहीं बल्कि शांत विश्वास है। जब हम इसका उदाहरण देते हैं तो हमारे बच्चे इसे अपना लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और हमें महिलाएं होने के नाते एक दूसरे को हिम्मत दिलाने की भी जरूरत है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारे शब्दों में कितनी ताकत होती है। एक प्यार भरा शब्द, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, हार मत मानो, मुझे तुम पर परमेश्वर का हाथ दिख रहा है, किसी दूसरी महिला को फिर से शक्ति दे सकता है। हमें साहस देने वाला बनना चाहिए, बुराई करने वाला नहीं। दुनिया पहले से ही औरतों को नीचा दिखाती है और चर्च उन्हें सहारा देने के लिए सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और पौलुस को ना भूलें, अगर किसी ने साहस को समझा तो वो वही थे। उनका जहाज डूब गया था, उन्हें मारा पीटा गया, उन्हें कैद किया गया, पर फिर भी वो अडिग रहे। हाँ, पौलुस का रहस्य उनका नजरिया था। उन्होंने अपनी मुश्किलों को अवसर की तरह देखा। उन्होंने कहा, मैं जंजीरों में हूँ लेकिन परमेश्वर का वचन जंजीरों में नहीं है। साहस हमें दर्द के आगे लक्ष्य देखने की काबिलियत देता है। जी हाँ, बिल्कुल। शायद आज हम खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, एक मुश्किल काम में, एक थका देने वाले रिश्ते में, एक इंतजार के मौसम में। पौलुस की तरह हमें इसे बंदीगृह या जेल नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म की तरह देखना चाहिए। हमारे सबसे बुरे हालात में भी परमेश्वर हमारा उपयोग कर सकते हैं। आप जानती हैं नतान्या, मेरे लिए क्या मुश्किल है? शांत रहने का साहस। मुझे ऐसा लगता है रंजना कि कभी कभी करते रहना, कुछ ठीक करना, कोशिश करते रहना आसान होता है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं शांत रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ। हाँ, शांत रहना व्यर्थ लगता है और उम्मीद के उल्टा लगता है, खासकर जब हम औरतें हैं जो बहुत कुछ संभालती हैं, जैसे हमारे घर, परिवार और सेवकाइयाँ। लेकिन साहस हमेशा आगे बढ़ने के बारे में नहीं होती, कभी कभी ये समर्पण करने के बारे में होती है। मैंने सीखा है कि शांत रहने का मतलब कोई काम न करना नहीं है। ये अंदर का भरोसा है कि परमेश्वर तब भी काम कर रहे हैं जब हम नहीं करते। जब हम उनकी प्रभुता में आराम करते हैं तो हम कह रहे होते हैं, परमेश्वर आप मेरी कोशिशों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। ये एक कड़वी लेकिन आजादी देने वाली सच्चाई है। शायद हमें से कुछ को नियंत्रण छोड़ने का साहस चाहिए, जीवन के हर एक हिस्से को एक साथ रखने की कोशिश करना बंद करने और इसकी बजाय परमेश्वर को हमें संभालने देना चाहिए। असली साहस कहता है, परमेश्वर मुझे अपनी योजना से ज्यादा आप पर भरोसा है। पर हमने देखा है कि कैसे एक व्यक्ति का साहस पूरे समुदाय में विश्वास जगा सकता है। बिल्कुल, साहस आग की तरह है, ये फैलता है। याद रखें, प्रेरितों के काम अध्याय 16 में पौलुस और सीलास को पीटा गया और बंदीगृह में डाल दिया गया, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की प्रशंसा की। दूसरे कैदियों ने जब सुना और जब भूकंप आया तो सबकी जंजीरें खुल गईं। उनके व्यक्तिगत आराधना एक सार्वजनिक चमत्कार में बन गई। ये बहुत ही शक्तिशाली था। जब हम मजबूती से खड़े होते हैं तो दूसरे लोग इस पर अवश्य ही ध्यान देते हैं। जब हम दर्द में भी आराधना करते हैं तो हो सकता है कि ये किसी और को आजाद कर रहा हो, बिना हमें पता चले। हाँ, कठिनाइयों में प्रशंसा करने का साहस विश्वास की सबसे बड़ी गवाही है। हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि परमेश्वर जितना हम जानते हैं उससे ज्यादा शक्तिशाली है।
बहुत सुंदर नतान्या। और हमें दृढ़ता से डटे रहने के लिए तब तक इंतजार करने की जरूरत नहीं जब तक हम साहस महसूस ना करें। काम करते समय भी आज्ञा मानना ही साहस है। बिल्कुल, हम कभी अकेले नहीं होते। जिस आत्मा ने दानियल, एस्तर और पौलुस को ताकत दी थी, वही आत्मा हम में भी रहती है। ये बिल्कुल सही है नतान्या। साहस सिर्फ एक व्यक्तित्व के लक्षण नहीं है, ये हमारे और परमेश्वर के बीच एक पवित्र साझेदारी है। दर्शकों, शायद आज जब हम सुन रहे हैं तो हम सोच रहे होंगे, हम थक गए हैं या हम इतने लंबे समय से अटल डटे हुए हैं और हमें नहीं पता कि हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। बहनों, परमेश्वर हमें देखते हैं। वही परमेश्वर जो शेरों की मांद में दानियल के साथ खड़े थे, हमारी लड़ाई में भी हमारे साथ खड़े हैं। साहस अपने अंदर झांकने से नहीं मिलती, ये ऊपर देखने से मिलती है। भजन संहिता 27 और उसका 14 पद कहता है, यहोवा की बाट जोते रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे, वही हमारी ताकत है। इसलिए जब दुनिया हमें झुकाने की कोशिश करती है, तब भी परमेश्वर हमें बना रहे होते हैं। हम मजबूती से खड़े रह सकते हैं, इसलिए नहीं कि हम निडर हैं, बल्कि इसलिए कि हम वफादार हैं। और वफादारी हमेशा परिपूर्णता की ओर ले जाती है, शायद तुरंत नहीं, लेकिन अंततः हमेशा। जी बिल्कुल। आप जानते हैं रंजना, इन सब बारे में बात करने से मुझे कुछ याद आता है कि हमारी लड़ाइयाँ लंबी हो सकती हैं, लेकिन वे बेकार कभी नहीं जाती। परमेश्वर प्रतीक्षा में काम करते हैं, हमारे दिल और हमारे व्यक्तित्व को बना रहे हैं। और हमें इस यात्रा में अकेले नहीं चलना है, हमारे पास एक दूसरे का साथ है और परमेश्वर की आत्मा हर कदम हमारी मदद करती है। तो आज आप जहां भी हो, चाहे मजबूती से खड़े हों या थके हुए महसूस कर रहे हों, जान लें कि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपकी वफादारी देखते हैं और उन्होंने आपकी कहानी समाप्त नहीं की है। आज आशा भरी नारी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। याद रखें दर्शकों, सच्चा साहस कोलाहलपूर्ण नहीं होती, ये एक वफादार परमेश्वर में पक्का विश्वास है। हम अगली बार आपसे फिर मिलेंगे, तब तक मजबूती से खड़े रहें, डटे रहें, प्रकाशमान रहें और उसके वचन में जड़वंत रहें। और परमेश्वर आप सबके साथ रहें। तो दर्शकों, आज हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आज के वचन से आपको प्रेरणा जरूर मिली होगी और उस साहस में आप जरूर डटे रहेंगे। हम अगली बार आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन यदि आपके पास कोई प्रार्थना परामर्श है तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल जरूर कीजिएगा। हमारे प्रतिनिधि आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। अगर आप इस भाग को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल वर्ड साउंड्स टुडे पर जाकर इसे फिर से देख सकते हैं। हम अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आपके संग रहे, आपको आशीष दे।